Hello बच्चों, let's read this question. Question says, if Z is the compressibility factor, van der Waals equation at low pressure can be written as. तो आपको बोल रहा है कि Z का वैल्यू बताना है जब आपका वैन डर वाल इक्वेशन लो प्रेशर के कंडीशन में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो देखो की कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट, जो आपका वैन डर वाल इक्वेशन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी. ये होता है आपका वैन डर वाल इक्वेशन. ओके, किस पे एप्लीकेबल होता है, रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है. एन इज योर नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर मैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस लिखूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस अगर वैन डर वाल इक्वेशन लिखूं, तो क्या हो जाएगा मेरा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर. वी मेरा वॉल्यूम है, V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा. आर मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज योर टेम्परेचर, P इज योर प्रेशर, V इज वॉल्यूम. ए और बी क्या है आपके, ए और बी वैन डर वाल्स कांस्टेंट है. ए जो है आपका वैन डर वाल कांस्टेंट और बी जो है वो वॉल्यूम करेक्शन है. ओके, और Z ये हो गया आपका पहला की कॉन्सेप्ट. दूसरा की कॉन्सेप्ट जो Z होता है बच्चों, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है. और इसका ये क्या होता है, ये रेशो बिटवीन पीवी एंड आरटी होता है. पीवी और आरटी का जो रेशो होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोला है, कंडीशन लो प्रेशर बोला है ना, लो प्रेशर. तो एट लो प्रेशर क्या बोल सकते हैं हम, जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू बी. ठीक है, तो मेरा यहाँ जो है बी कैन बी नेग्लेक्टेड, बी कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि V उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो B हम नेग्लेक्ट कर देंगे. तो मेरा जो वैन डर वाल इक्वेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो बन जाएगा ऐसा कुछ, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी, क्योंकि B तो मैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लो प्रेशर में मेरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है, इज इक्वल्स टू आर टी. ये लिख दिया. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम को अंदर, तो ये बनेगा पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल्स टू आर टी. ये बना मेरा. अब पूरे लेफ्ट एंड राइट वी विल डिवाइड द इक्वेशन विद आर टी. तो जब लेफ्ट एंड राइट में आर टी से डिवाइड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, पी वी डिवाइडेड बाय आर टी प्लस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी इज इक्वल्स टू 1. अब पी वी बाय आर टी क्या होता है, मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो Z विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाय वी आर टी. ये मेरा Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ गया. कब, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर. ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा. ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, क्योंकि वही मेरे फाइनल आंसर से मैच कर रहा है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.